बीच राघवेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राघवेंद्र, तो कल माघ पूर्णिमा का मौका है और ऐसे में 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल ताजा अपडेट भी आपसे लेना चाहेंगे और 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद को देखते हुए व्यवस्थाओं को किस तरह से दुरुस्त किया जा रहा है? जी बिल्कुल मनीषा, स्नान को लेकर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और इसी को लेकर एक चुनौती भी है। यातायात प्रबंधन को लेकर, भीड़ प्रबंधन को लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर योगी सरकार भी पूरी तरह से चुस्त और मुस्तैद है। इसीलिए जो भी सीनियर अफसर हैं, जो वरिष्ठ अफसर हैं, उनको कल ही यहाँ पर भेज दिया गया है व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, व्यवस्थाओं को संभालने के लिए। तो व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं के कल आने का अनुमान है, प्रशासन का अनुमान है, योगी सरकार का अनुमान है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे माघी पूर्णिमा को, तो उसके लिए व्यवस्थाएं भी चुस्त दुरुस्त रखी जा रही हैं। हर जगह जो नाके बनाए गए हैं, जो प्रयागराज को जोड़ने वाले 8 हाईवेज हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्त किया गया है। और जो वाहन, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर वाहनों की है, क्योंकि लोग लगातार वाहनों से प्रवेश कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन तो भरे हुए हैं, बस स्टैंड भरे हुए हैं, बसों से भी लोग आ रहे हैं। शटल बसें जो लगाई गई हैं, जो निःशुल्क जो है यातायात की व्यवस्थाएं लगाई गई हैं सरकार की तरफ से, उससे तो लोग आ ही रहे हैं। उसके साथ ही साथ अपने निजी वाहन से देश के कोने कोने से, हर राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं। तो उसको देखते हुए 3-4 दिनों से जो ये माहौल बना हुआ है महाकुंभ नगर का, 20-20, 25-25 किलोमीटर तक हाईवे पूरी तरह से जाम है। तो उसको लेकर योगी सरकार ने संज्ञान लिया कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार कोई दिक्कत न हो, कोई सुविधा ना हो। इसके लिए उन्होंने डाइवर्जन का जो प्लान बनाया, जो यातायात का प्लान बनाया, वो 2 स्तर से बनाया है और 2 स्तर के बाद तीसरा प्लान भी वो लागू करेंगे अगर 2 स्तर पर ज्यादा भीड़ हो जाती है, जहां ज्यादा वाहनों की पार्किंग हो जाती है। क्योंकि अभी जो भी 36 वाहन पार्किंग बनाए गए हैं, चतुर्दिक 36 वाहन पार्किंग बनाए गए हैं, वहां पर वाहनों को खड़े करने के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है कल माघी पूर्णिमा को लेकर। जबकि कल 10 फरवरी 8 बजे रात से ही 13 फरवरी सुबह 8 बजे तक ये पूरी यातायात व्यवस्था लागू रहेगी, रूट डाइवर्जन लागू रहेगा। तो 36 वाहन पार्कों पर अगर वाहनों की संख्या पूरी तरह से भर जाती है, वहां पर कोई जगह नहीं बचती है, तो उसके साथ साथ 5 किलोमीटर बाहर भी जो परिधि है, उस पर भी प्रशासन ने अलग से व्यवस्थाएं किया है। क्योंकि वाहनों की संख्या में इतना ज्यादा इजाफा हो रहा है, इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, तो 5 किलोमीटर दूसरे रूट से भी लोगों को वहां पर वाहन खड़ा करने की सुविधाएं दी जा रही है। और पैदल मार्ग ही लोगों को कहा गया है, एकल मार्ग से लोग आएंगे और निकासी मार्ग से जाएंगे। साथ ही साथ पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया और आज शाम 5 बजे तक जो प्रयागराज शहर है उसको भी पूरी तरह से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाएगा, चाहे 2 पहिया वाहन हो, चाहे 4 पहिया वाहन हो। क्योंकि रेलवे स्टेशन जंक्शन से लेके चाहे नैनी स्टेशन हो, चाहे चिल्की स्टेशन हो, पापामऊ स्टेशन हो, झूसी स्टेशन हो, सुबेदारगंज स्टेशन हो, जो भी आज स्टेशन रेलवे के बनाए गए हैं, वहां से सीधा लोगों का हुजूम संगम की ओर बढ़ता है। तो इसको लेकर 5 बजे से शाम 5 बजे से पूरे शहर को, जितने भी स्टेशन बनाए गए हैं आसपास, पूरे एरिया को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाए। जी मनी। ठीक है राघवेंद्र, तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है बिल्कुल, और पल पल का अपडेट आपसे इसी तरह से लेते रहेंगे। इस बीच हमारे साथ अयोध्या से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करते हुए। प्रशांत, तो देखिए कल माघ पूर्णिमा का दिन है और ऐसे में अगर प्रयागराज की बात करें तो देखिए 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है और ये जो भीड़ है वो केवल प्रयागराज में ही नहीं ठहरेगी, ये रुख करते हुए अयोध्या का भी रुख करेगी, अयोध्या में भी पहुंचेगी। ऐसे में अयोध्या में लगातार किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, किस तरह की खास तस्वीरें, और कल माघ पूर्णिमा के खास मौके को देखते हुए प्रशासन ने व्यवस्थाओं को किस तरह से दुरुस्त किया हुआ है अयोध्या में? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि जब से प्रयागराज में महाकुंभ स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अयोध्या में भारी संख्या में जो श्रद्धालु है पहुंच रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए कि अयोध्या में तो प्रतिदिन करीबन 10 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु है डेली पहुंच रहे हैं राम मंदिर दर्शन करने, और भारी संख्या में भीड़ हो गई है। चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो हनुमानगढ़ी हो, चाहे वो सरयू स्नान करने लोग पहुंच रहे हो, तो भारी संख्या में भीड़ को देखते हुए यहाँ पे जो रूट डाइवर्जन कर दिए गए हैं। जो लखनऊ से अयोध्या आने वाले श्रद्धालु हैं वो बाराबंकी में डाइवर्ट कर दिए गए, उनको घूम के आना पड़ रहा है। और वहां पे कार होल्डिंग बना दी गई, जहां पे गाड़ियां रोक रोक धीरे से छोड़ी जा रही है, एक एक करके छोड़ी जा रही है, जिस प्रकार से कोई भी आम जनमानस को कोई दिक्कत ना हो। वहीं अगर बात करें प्रयागराज से जो अयोध्या में आने वाले लोग हैं, तो उनको अमेठी से सुल्तानपुर रोड पे रोक दिया है। वहां पे भी कार होल्डिंग बनाई गई, जहां पे पार्किंग एरिया बना दी गई, वहां पे गाड़ियां रोकी जा रही है, धीरे धीरे करके गाड़ियां छोड़ी जा रही है। वहीं अगर बात करें तो आसपास की जगह जैसे बस्ती हो गई, गोंडा हो गया, गोरखपुर हो गया,
ऐसे धीरे धीरे हर जगह कार होल्डिंग बनाई गई, जिस वजह से जो अयोध्या में श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दर्शन करने में कोई भी सुविधाएं हो, असुविधाएं ना हो। वही बात की है कल माघ पूर्णिमा का, माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने का ये अलग ही महत्व है। बताते हैं जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु है, जो साधक है, उनको पवित्र नदी में स्नान करने से एक अलग महत्वता होती है। बताते हैं कि उनके पाप होते हैं वो नष्ट होते हैं, दुर्संकटें नष्ट होती हैं। इस वजह से भारी संख्या में भीड़ अयोध्या में देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन अयोध्या में करीबन 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु है, वो डेली दर्शन करने पहुंच रहे हैं। कल माघ पूर्णिमा को देखते हुए जो लोग अयोध्या के आसपास के हैं, चाहे वो बाराबंकी हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया, सुल्तानपुर हो गया, अमेठी हो गया, यहाँ तक कि लोकल फैजाबाद अयोध्या के हो गए, तो वो लोग प्रयागराज नहीं जा पा रहे भारी संख्या को भीड़ देखते हुए। तो वो लोग जो यहाँ पवित्र नदी सरयू है, जहाँ पे प्रभु श्री राम जी खुद गुप्त हुए थे और समाधि लिए थे, तो वो उस पवित्र स्नान करने के लिए यहाँ पे लोग, जो लोकल के लोग हैं, आसपास के लोग ये पहुंच रहे हैं। इस वजह से जो पब्लिक है उनको साफ साफ कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा, राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट है उसके द्वारा वहां पे आश्वासन किया जा रहा है, उनसे अपील किया जा रहा है कि जो भारी संख्या में जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको आने दिया जाए। जो लोकल के पब्लिक है बाद में स्नान कर ले, रात्रि में स्नान कर ले, जब पब्लिक चले, जिस वजह से जो श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं, जो भक्त दर्शन करने आ रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतें ना हो। बात किया जाए प्रशासन की, तो प्रशासन जो भक्त दर्शन करने आ रहे हैं उनके लिए प्रॉपर सुविधाएं दी गई। चाहे रेलवे स्टेशन से उतरते ही आपको बताना चाहेंगे, बाहर सामने टेंट लगाया गया है जिसमें यात्रियां जो है जाके फ्री में रुक सकते हैं, उनको फ्री में लॉकर सिस्टम दिया गया है, चार्जर सुविधाएं दी गई, लॉकर सिस्टम दिया गया है, उसके कोई शुल्क नहीं है, सिर्फ उनको आधार कार्ड देने हैं। वहीं बात किया जाए जो इतनी भीड़, भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं, उस प्रकार की उस वजह से यहाँ पे जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और ये सब चीज ज्यादातर फुल हो गए। उस वजह से राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा भी कई जगह इनके लिए फ्री सुविधाएं दी गई, रुकने की, ठहरने की, खाने पीने की सुविधाएं। कई जगह पे जो यहाँ पे नेतागढ़ लोग हैं, यहाँ पे लोकल पब्लिक लोग हैं, वो लोग जगह जगह भंडारे कर रहे हैं, जिस वजह से कोई भी दिक्कतें ना हो। ठीक है, बिल्कुल। राघवेंद्र, एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए, राघवेंद्र तो देखिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, माघी पूर्णिमा है और ऐसे में जो कल्पवासी हैं वो कल्पवास के व्रत का देखिए पारण करेंगे और कल के दिन हवन पूजन और भोज कराने का भी विधान होता है। ऐसे में इसको लेकर अलग अलग घाटों पर किस तरह की व्यवस्थाएं आज से ही देखने को मिल रही हैं? जो कल्पवासियों की अगर बात किया जाए तो 1 माह पूर्व पौष पूर्णिमा से ही उनका व्रत शुरू हो जाता है, गंगा स्नान करने के पश्चात शुरू हो जाता है और कल माघी पूर्णिमा के दिन उनका व्रत खत्म होता है। 1 माह कल्पवास करने के पश्चात वो दान पुण्य पारण करेंगे। कल पारण करने के पश्चात वो अपने अपने घरों को जाएंगे। अगर उनकी व्यवस्थाओं की बात किया जाए तो मेला प्रशासन ने 4000 हेक्टेयर में जो ये मेला बसाया था, उनके लिए एक अलग नागवासुकी मंदिर से लेके सेक्टर 7, सेक्टर 8 और सेक्टर 9 में कल्पवासियों को बसाया गया है। जो बड़ा सेक्टर है, बड़े क्षेत्रफल में उनको बसाया गया है। लगभग पूरे देश की बात किया जाए तो पूरे देश के हर राज्यों से लगभग 10 लाख कल्पवासी 1 माह से यहाँ पर कल्पवास कर रहे हैं और कल उनका यज्ञ अनुष्ठान, सैयादान, पुण्यदान, स्नान करने के पश्चात पारण होगा। पारण करने के पश्चात वो जो भी वहां पर सामग्रियां लाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि माघ में 1 माह तक जो कल्पवासी आते हैं, कल्पवास करने के पश्चात दान पुण्य करके अपने घरों को लौटते हैं, तो उनके लिए भी प्रशासन ने पूरी व्यवस्था रखी है। उनका प्रशासन ने एडवाइजरी जारी किया है कि जो श्रद्धालु हैं वो 8 बजे रात, कल 12 फरवरी माघ पूर्णिमा का स्नान दान करने के पश्चात 8 बजे रात से लेकर सुबह 5 बजे तक उनको समय निर्धारित किया गया है कि जो भी सामग्री बिल्कुल राघवेंद्र, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। और इस बीच हमारे साथ हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी करना चाहेंगे। राघवेंद्र, तो देखिए कल माघी पूर्णिमा का दिन है, चाहे अयोध्या की बात करें, काशी की बात करें, प्रयागराज की बात करें या फिर मथुरा वृंदावन की या फिर किसी भी धार्मिक पर्यटन स्थल की, देखिए कल बहुत ज्यादा भारी भीड़ श्रद्धालुओं की पहुंचेगी इन तमाम क्षेत्रों में। ऐसे में फिलहाल तमाम व्यवस्थाओं को लेकर आपका क्या कुछ कहना है और पूरे उत्तर प्रदेश को किस तरह से हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशेष बैठक भी की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। बिल्कुल मनीषा, अगर हम बात कर लें प्रयागराज की, चूंकि वहां पे प्रतिदिन 1 करोड़ के आसपास श्रद्धालु स्नान करने आ रहे हैं, तो प्रदेश ही नहीं देश के विभिन्न राज्यों से भी लोग आ रहे हैं, कुछ विदेशी सैलानी भी आ रहे हैं। तो वहां पे जो एक लोगों की भीड़ है उसका भार सहन करने में जिस तरह से इलाहाबाद की ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक अहम बैठक की थी और उसमें तमाम निर्देश जारी किए। और मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश था कि महाकुंभ मार्ग पर कहीं से भी यातायात न थमे और जो भी पार्किंग स्थल है
उनका समुचित प्रयोग हो। इसके अलावा हम बात कर लें अयोध्या की या वाराणसी की, तो इन दोनों जगहों पे भी जिस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है, तो उसकी ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी दर्शनार्थी को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। तो ट्रैफिक व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है और उसे पार पाने के लिए अधिकारियों द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए डीजीपी प्रशांत कुमार की अगर बात की जाए तो उन्होंने खुद माना है कि कल के दिन ट्रैफिक मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी चुनौती है। तो क्या कुछ रहने वाला है डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से पूरा क्राउड मैनेजमेंट प्लान, और किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में कल भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक अलग से प्लान तैयार किया गया है? बिल्कुल मनीषा, अलग से भीड़ तैनात करने के लिए अलग से पुलिस अधिकारियों को भेजा गया है। इतना ही नहीं, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को भी कल भेजा गया है। और ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री कल जब अपनी मीटिंग ले रहे थे तो उसमें उन्होंने तमाम अधिकारियों को फटकार भी लगाई है कि कहीं से भी ये सनातन में आस्था रखने वाले जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको ट्रैफिक जाम का सामना न करना पड़े। इतना ही नहीं, डायवर्जन भी इतना न हो कि श्रद्धालुओं को पैदल ज्यादा चलना पड़े। तो मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी श्रद्धालु को कोई कष्ट न हो और कहीं से भी कोई दुविधा न हो। और प्रशासनिक अमला और पुलिस प्रशासन, पूरा मेला प्रशासन लगा हुआ है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का अच्छे से पालन कराया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बच्चे, बुजुर्गों और महिलाओं का खास करके आप लोग सहयोग करिए कि इनको डायवर्जन के कारण ज्यादा पैदल न चलना पड़े। इतना ही नहीं, आसानी से वो अपना संगम या गंगा घाट तक पहुंचे और स्नान करके वापस आए। तो मुख्यमंत्री ने जिस तरह से निर्देश जारी किए हैं उसी अनुक्रम के अनुपालन में तमाम आला अधिकारी कल से ही प्रयासरत हैं और कल रात से ही मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन बना दिया गया है। क्योंकि प्रयागराज में करोड़ों की भीड़ है और किसी भी शहर में अगर करोड़ों की भीड़ अचानक आ जाए तो ट्रैफिक एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। और प्रयागराज शहर भी इस समय इसी चुनौती को फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। राघवेंद्र, तो इस चुनौती को पार किस तरह से किया जाता है, इसको लेकर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं जिस पर सभी की पैनी निगाहें टिकी हुई हैं।